हमारे सभी दर्शकों को हर हर महादेव। करीब 80 साल तक पहाड़ों के बीच मंदिर में दबे रहे नंदी बेल। और जब 80 साल बाद खुदाई हुई तब वहां जो हुआ उसको देख सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, करीब आज से 80 साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा शिव मंदिर स्थापित था, जहां पर एक पुजारी जी रहा करते थे। मंदिर में ही पुजारी जी के पास एक बेल था, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा था। नंदी बचपन से ही उनके पास पला बड़ा था और वह बेल उनको शिव जी के मंदिर के आसपास ही मिला था, इसलिए उन्होंने उसका नाम नंदी ही रख दिया। एक दिन जब पुजारी जी को अपने गांव जाना था, इसलिए उन्होंने नंदी बेल को मंदिर में ही छोड़ दिया और मंदिर का गेट लगा दिया। वह अपने गांव के लिए निकल पड़े। करीब 2 दिन के बाद जब वह पुनः पहाड़ों पर अपने मंदिर लौटे तो उनके सामने एक बहुत ही भयानक नज़ारा उनको देखने को मिला। उन्होंने देखा कि आसपास की जो पहाड़ थे, भूकंप की वजह से वह मंदिर के ऊपर गिर गए और मंदिर पूरी तरह दब चुका था और वहां पर अब मंदिर बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा था। पुजारी जी ने यहाँ देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उस मंदिर में उनका नंदी बेल भी है और वह महादेव की शिवलिंग भी है, तो यहाँ से मलबा हटाया जाए और मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए। परंतु वहाँ के प्रशासन ने पुजारी जी की एक बात नहीं मानी। दिन पर दिन उनकी बातों को टाला गया और मंदिर जो था वह गांव से बहुत दूर था, इसलिए उस समय उस मंदिर पर कोई जाता नहीं था और वह मंदिर भी ज़्यादा प्रचलित नहीं था। समय बीतता गया और पुजारी जी भी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनकी बातों पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। पुजारी जी ने भी अब अपनी हार मान ली थी। करीब 80 साल हो चुके थे और अब उत्तराखंड में हाईवे का निर्माण हो रहा था। पहाड़ों को काटा जा रहा था एक एक करके। और बात तब आगे बढ़ी जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची जहां मंदिर 80 साल पहले दब चुका था। खुदाई हो रही थी और जब वहां पड़ा मलबा प्रशासन की वर्किंग टीम ने हटाया तो वहां की टीम को मंदिर दिखाई दिया। और जब पूरी तरह मलबा हटाया गया तो वहां दिखा, जिसको देखकर पूरी काम करने वाली टीम के होश उड़ गए। जैसे ही टीम आगे पहुंची उन्होंने देखा कि वहां तो एक शिव मंदिर है। शिव जी की शिवलिंग वहां जो मौजूद थी, शिव जी की शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ था और शिवलिंग के पीछे ही स्वयं नंदी बेल वहां अभी भी 80 साल तक मौजूद थे। वहां के लोगों ने नंदी बेल के पास जाकर देखा तो नंदी बेल की अभी भी सांसें चल रही थी। नंदी बेल पूरी तरह से पतले हो चुके थे और उनकी हड्डियां बाहर आ गई थी, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन बस प्राण ही नहीं निकले हो। इस पूरी घटना की जानकारी वहां की सरकार को दी गई और एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने नंदी बेल को हॉस्पिटल भेजा और डॉक्टर ने कहा कि नंदी बेल कई सालों से भूखे प्यासे हैं और वह अभी भी जीवित है। यह कोई बड़ा चमत्कार ही है, यह कोई आम घटना नहीं है। इसके बाद जब वहाँ की सरकार ने पूरी जांच की तो पता चला कि करीब 80 साल पहले एक भूकंप आया था और एक पुजारी जी ने अर्जी भी लगाई थी 80 साल पहले इस मंदिर के दबे होने की और पुनर्निर्माण की। और सरकार ने एक फैसला लिया कि यह मंदिर पुनः बनेगा और जैसे यह फैसला लिया गया, नंदी बेल ने अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टरों का फोन आया कि नंदी बेल के प्राण अब नहीं रहे हैं, जैसे मानो कि नंदी बेल को पता लग गया हो कि मंदिर का निर्माण हो रहा हो और उनके प्राण निकल गए हो। नंदी बेल के कहीं प्राण इसलिए तो नहीं अटके थे कि वहाँ का मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था। मित्रों, यह तो स्वयं महादेव का चमत्कार ही है।
प्रशासन ने जैसे ही फैसला किया कि नंदी बेल को वहीं शिव मंदिर में दफनाया जाएगा और वहीं उनकी समाधि भी बनाई जाएगी और आज उस मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी महादेव के चमत्कार की यह सत्य घटना? यकीनन यह एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है स्वयं महादेव का। कहते हैं ना, महादेव है तो हर एक चीज मुमकिन है। जय श्री महाकाल। मित्रों, अगर आपको यह महादेव के चमत्कार की घटना सत्य लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी कोई महादेव के चमत्कार की घटना हुई है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर ज़रूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।